अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में तुलिप पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। उसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। उसको अच्छे तरीके से आपने ट्रायंगल शेप में बिछा लेना है। फिर उसके बाद 2 इंच मैंने छोड़ते हुए 41 इंचेस पे मार्क किया। 40 इंचेस मेरी लेंथ है तुलिप पैंट की और 1 इंच मैंने उसमें मार्जिन ऐड किया है। तो 41 पे आपने इसी तरीके से मार्क कर लेना है। आपने इंची टेप वहीं रखना है और इस तरीके से आपने उसको मार्क करते जाना है। जैसे स्कर्ट के फ्लेयर में या अम्ब्रेला फ्रॉक की जो फ्लेयर हम कट करते हैं उसी तरीके से आपने इसको कट करना है। इसके बाद हमारी मार्किंग हो गई है, अब हम इसको कट कर लेते हैं। व्यूअर्स, आप मेरी वीडियोस को पूरी देखा करें क्योंकि मैं बहुत बारीकी बातें बताती हूँ जो कि स्टिचिंग और कटिंग से रिलेटेड होते हैं। तो वीडियो को पूरी देखें। अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से स्टिचिंग और कटिंग दोनों सीख पाएंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसमें एक पार्ट जो है वो ऑन फोल्ड है और एक पार्ट जो है वो ओपन साइड है। हमारा ये ओपन साइड है और इधर वाला जो साइड है वो ऑन फोल्ड है। ठीक है, तो अब हम इसको ओवरलैप करेंगे एक दूसरे पर। वैसे तुलिप कई डिज़ाइंस में और काफ़ी तरीक़ों से बनाई जाती है, बट ये जो तुलिप पैंट मैं बना रही हूँ इसको आप 2 तरीक़ों से ओवरलैप कर सकते हैं। एक तो ओवरलैप आपका 20 सेंटर में आता है, बट मैं ये जो तुलिप पैंट बनाने जा रही हूँ ये मेरा साइड में ओवरलैप आएगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो ये साइड वाला है ओवरलैप, तो इसको आपने ऐसे ओवरलैप करना है। ये देखें इस तरीके से। ये मैं साइड वाला तुलिप पैंट बनाने जा रही हूँ। साइड से ओवरलैप आपको दिखाई देगा। अगर आपने 20 सेंटर वाला ओवरलैप करना है तो जो नीचे वाला पार्ट है इसको आपने ऊपर की साइड करना है। ठीक है, तो वो आपका 20 सेंटर में आ जाएगा। अब इसके बाद हमने ये 5 इंच पे मैंने मार्क किया। ये जो मेरी साइड से जो स्पेस खाली दिखेगा वो मेरा 5 इंच का रहेगा और मैं यहीं से प्लेट्स भी डालूँगी। अब उसके बाद ये देखिए 5 इंच पे है, ये मैंने मार्क कर दिया और ये जो मेरा ओवरलैप है मैंने उसी पे सेट कर दिया। ठीक है, मेरा ओवरलैप यहीं पे आएगा। अब हम क्रॉच एरिया का मार्क कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 इंच पे मार्क किया। उसके बाद जो हमारी क्रॉच की लेंथ है वो 1 इंच ऊपर 1.5 इंच ऊपर निकालते हुए, क्योंकि 1.5 इंच की हमारी बेल्ट होगी, तो उसको ऊपर रखते हुए आपने 14 इंचेस पे मार्क कर लेना है। अच्छा, अगर आपने क्रॉच एरिया ज़्यादा बढ़ाना है, अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप और ज़्यादा डाउन कर लें, 16 रख लें, 17 रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। आपका जो भी मेजरमेंट होगा उस हिसाब से आपने इस क्रॉच एरिया को डाउन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जी ये 3 इंच पे हमने यहाँ से भी मार्क कर लिया और फिर हम एक ये स्क्वायर बना लेंगे। ये इस तरीके से आपने इसको मार्क कर लेना है।
और फिर ये क्रॉच का शेप दे देना है। व्यूअर्स, मैं आपको हमेशा वीडियोस में कहती आ रही हूँ कि आप मेरी वीडियोस को पूरी देखा करें, क्योंकि मैं कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड काफ़ी बारीक बातें बताती हूँ जो कि आपकी स्टिचिंग और कटिंग को बहुत अच्छी कर देगी। अगर आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी देखा करें। 1 इंच अब हमने साइड से मार्क किया और फिर मैं अब इस तरीके से इसको मिला दूंगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियोस डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब हमने मोहरी की शेप देनी है और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेरा वो मैंने कट कर लिया इस तरीके से। अब इसको आपने खोल लेना है और खोल के ये जो सही से आपने इसकी गोलाई दे देनी है। इस तरीके से ये गोलाई आपने इसको अच्छे तरीके से आपने सेट कर लेना है। ये हमारा मोहरी भी तैयार हो गया। अब उसके बाद हम ये बेल्ट काट लेते हैं। आप अभी भी काट सकते हैं या आप स्टिचिंग के दौरान भी काट सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी बेल्ट होगी, वेस्ट लाइन आएगी, आप उस हिसाब से अपना बेल्ट काट के रख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारी बेल्ट भी हो गई है, कटिंग हो चुकी है बेल्ट की भी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि आप जब कटिंग करेंगे इसकी तो ये खुलने के बाद कुछ इस तरीके का लुक क्रिएट होगा इसका। ये हमारी मोहरी है। और ये हमारा क्रॉच एरिया है। ये देखिए, ये हमारा क्रॉच एरिया है। अब आपने इस क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेना है और ये जो हमारा एक पार्ट जो ओन फोल्ड है आपने उसको भी कट करके अलग कर लेना है। ये हमारा ओन फोल्ड है। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये अब हमने स्टिच कर लिया है इसको। ये देखिए, स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अब हमने इसको सेट कर लेना है। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये आपने नीचे की तरफ रखना है और ये जो छोटा पार्ट है वो आपने इसको ऊपर की तरफ रखना है।
अगर आपने 20 सेंटर में ये जो ओवरलैप किया है 20 सेंटर में चाहते हैं तो नीचे वाले पार्ट को आप उठा करके ऊपर की साइड रख देंगे तो वो 20 सेंटर में आ जाएगा। अब इस तरीके से आपने ओवरलैप करने के बाद पिन अप कर लेना है और फिर इसकी स्टिचिंग कर लेंगे अब हम। और ये साइड से भी सारे स्टिच अंदर तक हमारी स्टिचिंग पूरी जाएगी। ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है और ऊपर की साइड से भी स्टिच हो चुका है। अब उसके बाद हम इसकी प्लेट्स डाल लेंगे। प्लेट्स डालने के लिए हम जो 20 सेंटर है उधर से हमने 3 इंच छोड़ते हुए हमारा जो प्लेट है मैं उसको शुरू करूँगी। ये हमारा 3 इंच पे है। अब यहाँ से आपने प्लेटें डालनी शुरू कर देनी है। अच्छे तरीके से आपने सेट करके प्लेटें डालनी है। ये देखिए ये मैंने प्लेटें डालनी है। उधर से भी 3 इंच छोड़ते हुए और इस साइड से भी 3 इंच छोड़ते हुए, तो जो बीच का पार्ट हमारा खाली होगा वो हमारा 6 इंच का होगा। और फिर हमारी प्लेट्स आएंगी। ये मेरी प्लेट्स 3 प्लेट्स आई हैं। अब इसको हम स्टिच कर लेंगे। इसको मैं 5 इंचेस तक मैं उसको बंद करूँगी। अब इसको हम स्टिच कर लेते हैं। अच्छे तरीके से हमने प्लेट्स को सेट कर लेना है और उसके बाद हमने इसको 5 इंचेस तक स्टिच कर लेना है। ये हमारी स्टिच हो गई है। अब उसके बाद हमने बेल्ट लगा लेनी है और फिर हमारा तुलिप पैंट तैयार हो जाएगा। तो व्यूवर्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। अल्लाह हाफिज़।